औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं ऑल न्यूज़ टीवी चैनल की तरफ से आपके सामने हाजिर हुई हूँ और मैं चंद बातें करना चाहती हूँ कि जिसका थोड़ा सा अनुमान है कि गुस्से पे इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा कि अपने सर से बैठी हुई थी तो मैंने अपने सर से बात की कि सर गुस्से की केमिस्ट्री की तो आज बयान करें। वो मुस्कुराए और आपने फरमाया कि हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात और हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारा मूड तय करते हैं और ये मूड हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखती रही और उनकी बातें सुनती रही। हमारे हर इमोशन का दौरानिया जो होता है वो 12 मिनट होता है। मैंने पूछा मसलन, वो बोले मसलन गुस्सा एक जज्बा है और ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। हमारे जिस्म में इंसुलिन नहीं बनाई मसलन जैसे हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, ये सिर्फ ज़रूरत से कम थी। हमने ज़रूरत से ज़्यादा नमक खा लिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई या हम खाली पेट घर से बाहर चले गए। तो इसका ये नतीजा क्या निकला कि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन जो था वो हुआ और ये रिएक्शन हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर हमारे अंदर गुस्से का जज्बा जो है वो पैदा कर देता है और हम गुस्से में भड़क उठते हैं। लेकिन हमारी ये भड़कन जो है वो तकरीबन सिर्फ 12 मिनट की होती है और हमारा जिस्म जो है 12 मिनट गुस्से में को बुझाने वाले केमिकल पैदा होते हैं कि जो 12 मिनट के बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल जो पैदा होते हैं वो हम अगले 15 मिनट में कूल डाउन हो जाते हैं। चुनाचे अगर हम गुस्से के बारे में 12 मिनटों को मैनेज कर लें तो फिर हमने गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। तो फिर हम जो है वो गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। और मैंने अर्ज किया कि क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से की हद तक महदूद है? सर मुस्कुरा कर बोले कि नहीं, हमारे ये 6 बेसिक इमोशंस हैं जिनमें गुस्सा आता है, खौफ आता है, नफरत, हैरत, लुत्फ, एंजॉयमेंट और उदासी। इन तमाम इमोशंस की तरफ से 12 मिनट होती है और कहीं सिर्फ 12 मिनट के लिए हमें खौफ आता है, सिर्फ 12 मिनट के लिए हमें गुस्सा आता है। और ये तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं, गुस्सा हो गया, डिप्रेशन हो गया, खौफ हो गया, ये सब जो होते हैं, खुशी हो गई, ये सब 12 मिनट के लिए होती है। तो जब हम उस पर गुस्से में 12 मिनट में हम अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तमाम चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं जो भी हमें इमोशंस आते हैं। और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होता है और हमारा जिस्म जो है वो 12 मिनट में हर जज्बे को नॉर्मल कर देता है। ये निज़ामी कुदरत है कि इंसान को नॉर्मल कर देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है और उसी ने ये सब कुछ हमारे अंदर फाल बनाए हैं। तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि लेकिन मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि साथ साथ में गुस्से में रहते हैं, उदास रहते हैं, नफरत करते हैं और यह है कि उनको वो खौफ के आलम में रहते हैं। तो ये लोग सारा दिन नॉर्मल नहीं हो पाते। तो आपने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इन जज्बों को आग की तरह देखें कि जैसे आग एक भड़क रही है, अगर आप वो मध्यम होने लगती है, आप उसके ऊपर तेल पे तेल डालते जाएंगे वक्त पे वक्त से, तो वो आग भड़केगी। अगर सूखी लकड़ियां रख देंगे तो तब भी आग भड़केगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम इनको ख़त्म करने के बजाय हम जब इनके ऊपर तेल डालते हैं या सूखी लकड़ियां रखते हैं तो वो भड़कती है और ये चुनाचे वो जज्बा जो है 12 मिनट में नॉर्मल होने के बजाय ये 2-3 दिन तक वसी हो जाता है। और अगर हम अपने आप को नहीं संभालें तो ये हमेशा के लिए हमारे मूड के ताबे हो जाता है। हम अपना मूड जो है फिर हमें लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये तो गुस्से वाला है, ये खौफजदा रहने वाला है, ये डरपोक है, ये इस तरह की हरकतें करता है। बस यही सारी चीज़ें जो है ना वो फिर इसमें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर आप थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आपने बोला कि कभी आपने गौर किया कि बेशुमार लोगों के चेहरों पे हर वक्त यही चीज़ें होती हैं और अगर वो अपने आप को 12 मिनट में नॉर्मल नहीं करते तो वो फिर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाती हैं। और ये लोग अक्सर जो है 12 मिनट को मैनेज कर लेते हैं, वो उम्र भर के लिए इस खराबी से बच जाते हैं। यानी कि जो लोग इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों से बच जाते हैं। अर्ज़ किया कि मोहब्बत जज्बा नहीं होता, फ़ौरन जवाब दिया कि मोहब्बत और शहतूत जो है ये लुत्फ़ के वालिदैन
हैं, ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। अगर आप अपने इसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ़ लोग हैं, इससे हम अपने जुल्फ़े यार में बांध कर गले में लटका लेते हैं और यूं हमें मुजरिम बनकर ज़लीलो ख्वार होते हैं। और इंसान अगर इसी तरह शहतूत की वजह से उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो हम दुनिया में संसार किए जाते हैं लोग, और कत्ल व गारत होती है और उनको कत्ल किया जाता है, उनको जेल में भुगतनी पड़ती हैं, तो संसार किया जाता है और ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। ये सब लोग जो हैं 12 मिनट के कैदी हैं। हम अगर किसी न किसी तरह से ये कैद से गुजर जाएं तो हम लंबी कैद से बच जाते हैं। ये सर के रिप्लाई था मुझे। और फिर वो आप मुस्कुराकर बोले, आपने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि सर आप अपने आप पर कंट्रोल कैसे करते हैं, तो आप मुस्कुराकर जवाब दिया कि आपके सामने ही अभी एक वाकया गुजरा है कि वो साहब आए, उन्होंने अपनी फ़ाइल मांगी, तो मैंने उनको बताया कि आपकी फ़ाइल पे मैंने दस्तखत करके भिजवा दी है, लेकिन वो बंदे को यकीन नहीं हुआ। उसने मेरे ऊपर गलत बयानी की और मेरे पे इल्ज़ाम लगाए और मुझे माँ और बहन की गालियाँ दी, और मेरे उस बातों से मेरे तन बदन में आग तो लगी, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किया, अपने मुंह को बंद रखा और मैंने उठकर वज़ू करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो मैं इस तरह नमाज़ पढ़ता रहा और मेरे 20 मिनट गुजर गए। जब मैंने नमाज़ पढ़ ली, वो बंदा भी समझ आ गई उसको मैंने गलत किया, तो मेरा भी गुस्सा जो था वो ठंडा हो गया और मैं एक सुकून लेवल ज़िंदगी में आया। और अगर वो कहने लगे, सर ने कहा कि अगर मैं उनकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त ना करता, मैं उनको जवाब सॉल्व करता, तो उसका क्या नुकसान होता कि सब लोग अपना काम छोड़ के हमारे ऑफिस में आ जाते, यहाँ तमाशा बनता, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। आखिरकार क्या होना था कि सब ने कहना था ये दोनों बेवकूफ़ हैं। और ये इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने कान को चेक नहीं करते। सारा दिन हम कुत्तों के पीछे भागते हैं कि वो किसी ने मिसाल दी है कि आपका कान जो है वो कुत्ता ले गया, लेकिन हम कान को चेक नहीं करते, हम उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम उसके पीछे भागते हैं तो भागने से क्या होता है कि वो जो है कि हमारी बाद में हमें समझ आती है कि हमारा कान तो हमारे साथ ही था। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप हर बार नमाज ही पढ़ते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूँ, मैं ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और मैं मुस्कुरा देता हूँ, मैं कहका भी नहीं लगाता, और मैं खौफ और गुस्से को और उदासी को भी अपने ऊपर हमलावर नहीं होने देता। मैं 20 मिनट के लिए चुप कर रोज़ा रख लेता हूँ, और या मैं अपने घर में अपने बच्चों से बात कर लेता हूँ, और मैं अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। मैं यानी कि किसी न किसी काम में खुद को बिजी कर लेता हूँ, और यूँ मेरे 12 मिनट गुजर जाते हैं और वो जो तूफान होता है वो टल जाता है, और मेरी अकल जो है वो टिकाने आ जाती है और मैं फैसले करने के काबिल हो जाता हूँ। और वो खामोश हो गए और मैंने अर्ज़ किया कि क्या आपको तमाम सहूलतें हासिल ना हों तो आप क्या करेंगे। आपने चंद लम्हे सोचा और कहा कि अगर ये कि आसमान गिरे या तूफान आए या कुछ भी हो, मैं कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोलूँगा और मैं अपनी ज़ुबान को खामोश रखूँगा। और खामोशी का मुकाबला जब इंसान करना सीख लेता है तो वो हर हाल में ही खामोश रहता है, तो वो ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिसने खामोशी को अख्तियार किया उसने नजात पाई बहुत सारी बुराइयों से। इसी तरह एक बात और है कि अगर एक बात याद रखी जाए तो अगर कोई आपको दुख देता है, आपको तकलीफ देता है, तो आप खामोश होंगे तो इस खामोशी में ही आपकी भलाई है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो इसका बदला अल्लाह की ज़ात लेती है, और जिसकी लिमिट जो है वो कोई नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। और जब इंसान खुद बदला ले लेता है तो वो अल्लाह की ज़ात जो है वहाँ पर खामोश हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी कोई बुराई करे हमारे साथ, जो हमारे पर कोई इल्ज़ाम तराशी करे, जो भी कुछ करे, अगर हम सब्र का पैमाना हाथ से नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी ज़ुबान को बंद रखेंगे तो हमें बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी और अल्लाह की ज़ात हमारे साथ होगी। तो मैं सबको यही नसीहत करूँगी कि किसी भी बात को बिला वजह का तमाशा ना बनाएं, अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने ऊपर जज़ब रखें, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे और
दवाओं में याद रखिएगा। मैं चलती हूँ, और चलते चलते मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये बातचीत पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।